हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, चुनजुन बोलता है कि मुझे पता है तुम फर्स्ट रैंक पे थे अरेना ऑफ लेजेंड्स में। डोंगफांग यिंग ने भी मेंशन किया कि तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो, खासकर तुम्हारा जो स्वॉर्डमैनशिप है वो शायद स्वॉर्ड क्लैन को भी सरपास कर सकती है। वो टैन बोलता है कि मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। तो एपिसोड नंबर 488 की स्टार्टिंग होती है। चुनजुन बोलता है कि जो अटैक था वर्लपुल फॉरेस्ट में वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर मैंने ये एक्सपेक्ट किया ही था। जो गू ब्रदर्स है वो इमोर्टल मेंशन में है, हमारे डिसिपल्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं उनका। अगर वो ऐसे करेंगे तो हमें कुछ ज्यादा ही देना पड़ेगा एक तरह से। तो ये सिर्फ एक तरह से ट्रायल ही था। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम अबिस डीमन रीजन को अपना बनाएं। वो 10,000 टाइम और ज्यादा डिफिकल्ट होगा वर्लपुल फॉरेस्ट से भी। बिना किसी परफेक्ट प्रिपरेशन के हम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सिर्फ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं फॉरबिडन एरियाज को। टाइक्विंग बेस्ट कैंडिडेट है इसके लिए, पर जो डोंगफांग क्लैन के ट्रेजर्स हैं उसे हम एक ही इंसान के ऊपर नहीं रख सकते हैं, और मतलब एक के ऊपर सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, एक तरह से प्रेशर टाइप ही। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे समन किया है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम अबिस डीमन रीजन के ऊपर हम जो अटैक करने लगे हैं उसमें ज्वाइन करोगे। होटेन सोच रहे थे कि सीने टाइबा ने मुझे बताया था कि जो अबिस डीमन रीजन है वो ऐसा फॉरबिडन लैंड है जिसके लिए डोंगफांग क्लैन को ज्यादा फिक्र करता है। उन्होंने मुझे ये बोला था कि इसी मैटर में मुझे ध्यान देना और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। अब मेरे पास फाइनली चांस है डोंगफांग क्लैन के प्लान्स में घुसने का। मेरा मिशन ये भी कि स्लेट्स को खाते वक्त साथ में डोंगफांग क्लैन में ट्रस्ट को गेन करना है। होटेन बोलते कि मैं सेंट एम्परर की विशेष को फॉलो करूंगा। चुनजुन नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है, पर जो डीमन अबिस रीजन है वो ऐसा प्लेस ही नहीं कि खतरनाक है एक तरह से, वो ऐसा कि लोगों के दिल और दिमागों में वो डर बैठा देता है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम पहले से तैयार होगे इस सिचुएशन में। होटेन बोलता है कि जो डर होता है वो अननोन से आता है, मतलब जिस चीज को हम जानते नहीं है, और अगर हम अननोन को मास्टर कर लेंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। चुनजुन बोलता है अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे खुद के व्यूज है अबिस डीमन रीजन के ऊपर, बताओ लो मुझे। होडेन बोलता है कि जो पावर ऑफ फेथ है अबिस में जो अब्सॉर्ब हो रही है वो कुछ भी नहीं है, वो बस लोगों की इमेजिनेशन है। पर लोगों की इमेजिनेशन की भी लिमिट होती है। हम डीमंस की पावर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम ये समझ लें कि गॉड डोमेन के लोग डरते किस चीज से हैं। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ तुम्हें, मतलब यही प्रपोज करता हूँ कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गॉड डोमेन में डर का सोर्स क्या है, वो आता कहाँ से और क्या है वो। फिर हम इसी तरीके से उन चीजों को अपने सामने ला सकते हैं जिनसे लोग डरते हैं और फिर फाइट कर सकते हैं उनके साथ, और एक तरह से हम सिचुएशन में अडेप्ट हो जाएंगे। चुनजुन बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अच्छा सजेशन है। मैं एक सीक्रेट रेलम बनाता हूँ जहाँ पे अबिस डीमन रीजन के जितने भी लोग हैं, मतलब क्रिएचर्स है, वो वहाँ पे हों, और पूरी तरह से वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूँ। तुम पूरी गॉड डोमेन में जाओगे और डिफरेंट तरह के डर जो हैं उन्हें कलेक्ट करके लाओगे। फिर हम उन डर से वैसे क्रिएचर क्रिएट करेंगे ताकि हमारे डिसिपल्स ट्रेन कर सके उनसे लड़के। होटेन बोलते कि हाँ ठीक है, समझता हूँ मैं। चुनजुन बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने साथ कुछ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स ले जा सकते हो इस काम के लिए जिसमें तुमने डर को कलेक्ट करना है एक तरह से। होटेन बोलता है कि सीनियर्स को ट्रबल देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को अकेला काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इस टास्क को अकेले भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो सेंट एम्परर को इस चीज के लिए कुछ मतलब फिक्र नहीं करनी है। चुनजुन देख रहा होता है नीचे की तरफ, फिर बोलता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। टैनमिंग बोलता है ठीक है सर। वो टैनमिंग वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है आपसे मुझे और ज्यादा ध्यान देना है। अगर मेरे मतलब ओरिजिनल आइडेंटिटी को ये पता लगा लेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा यहीं पे ही। वो टैनमिंग बाहर आ जाता है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम ऐसे थोड़ा टेंशन में क्यों लग रही हो, क्या सेंट एम्परर ने तुम्हें कुछ गंदा सा काम दे दिया है। वो टैनमिंग बोलता है कि सेंट एम्परर ने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है जब डोंगफांग क्लैन अबिस डीमन रीजन के ऊपर अटैक करेगा, तब उसने मुझे ये भी बोला कि उनकी हेल्प करनी है सीक्रेट रेलम को क्रिएट करने के लिए जो कि पूरी तरह से अबिस डीमन रीजन को इमिटेट करेगा। वो लड़की सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है अबिस डीमन रीजन को ज्यादा डेंजरस होता है, क्या तुम पक्का वहाँ पे जाना चाहते हो। होटेन बोलता है हाँ मेरे को जाने पड़ेगा। वेल इनकी शादी हुई है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, वैसे बोला तो था कि ये शादी कर लेंगे। लड़की बोलती है कि अब ये इमिटेशन क्या है अबिस डीमन रीजन की, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। होटेन बोलता है कि परफेक्टली अबिस डीमन रीजन को अगर हमने बनाना है तो मुझे लोगों के डर को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो जो फिर इमिटेशन है डर की वो एक्चुअल में पावर ऑफ फेथ से बन जाए। ये जो इमिटेशन है ये फिर डीमंस को एक तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं अबिस डीमन रीजन के, मतलब नॉर्मली ये वो करेगा, क्रिएट लाएगा इकट्ठा करके, और जो सेंट एम्परर वो उन्हीं की तरह क्रिएट करके दे देगा। वो बोलता है मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और स्लेट्स के बारे में भी पूरी गॉड डोमेन में, तो दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और मैं वो जो कहानियां पुराने लोगों की उन्हें भी रिकॉर्ड करूंगी, उसके ऊपर
फोकस करती हूँ मैं। फिर तुम ऐसे स्लेट को फाइंड करना, बाकी चिंता मत करना, ठीक है। तुम वो टेन बोलता है कि ठीक है, ये अच्छा है, शुक्रिया। लड़की बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पा रही हूँ, और ऊपर से बात यह है कि यंग मास्टर के पास भी कुछ फ्रेंड्स है ना गो डोमेन में, चलो पहले उनके बारे में फाइंड करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को तुम बताओ मुझे, फिर हम आसानी से उन्हें ढूंढ सकते हैं। वो टेन बोलता है ठीक है। वो टेन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो प्रोफाउंड थंडर माउंटेन रेंज को जाते हैं कल, वहाँ पे हमें डुग्गू मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम ब्राइटनेस डोमेन में जाते हैं। इस ट्रिप में हमें कुछ ज्यादा काम करना है, क्या तुम चले रहोगे मेरे साथ? कर सकते तुम ऐसा? वो लड़की बोलती है तुम्हें चिंता नहीं करनी यंग मास्टर, मैं कर सकती हूँ। वो टेन बोलता है कि ये कुछ ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे ऊपर। वैसे आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये ग्रेट होता अगर हम और ज्यादा डाउजीज को फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिप में। उनके साथ अगर मैं मिल जाऊं तो हमारा जो प्लान है वो कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी हमें द्वारा डोंगफांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे चुनचुन ने सभी को गैदर करके रखा होता है। वो बोलता है सभी को पता है कि डाउ डिस्कशन में हम कैसे फेल हो गए थे। जो स्वॉर्ड क्लैन है उन्होंने ऑलरेडी यू टाइबाई की साइड को चूज कर लिया है, और जो ज़्वान्यू क्लैन है वो लीव करने वाला है हॉल ऑफ सेंट को। पेशेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, ये सिर्फ कमजोर लोग ही यूज करते हैं। अभी टाइम है कि मैं उन्हें दिखाता हूँ कि जो लोग डोंगफांग क्लैन को अपोज करते हैं उनके साथ क्या होता है। 10 करोड़ एरर्स पहले मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा ही, जल्दी नहीं तो बाद में। अब तुम सभी रेडी हो? तो सभी ऐसे चुप होते हैं। एक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे बिग ब्रदर चुनचुन कुछ भी डिसाइड करे, मैं हमेशा तुम्हारी कमांड को ओबे करूंगा और मैं सब कुछ करूंगा वो जो तुम डिसाइड करोगे। वैले सभी सेंट है शायद। एक बोलता है कि हमारा जो टांग क्लैन है वो हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करता है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे करेंगे, पर क्या तुम हमें इंश्योर कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा प्लान है वो स्मूथली जाएगा ब्रदर चुनचुन? चुनचुन बोलता है ऑफ कोर्स। फिर बोलता है तभी उसे कोई मैसेज भेजता है। वो बोलता है कि इधर आओ और मेरे को फाइंड करो। चुनचुन वहां से गायब हो जाता है, बोलता है एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, वहां से गायब हो जाता है। मुंह अजीब देख रहा होता है। टांगक्लैन का सेंट बोलता है कि ब्रदर चुनचुन इतनी जल्दी क्यों यहाँ से चला गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा बोलता है कि शायद उन्हें कोई फाइंड कर रहा है, पर कौन हो सकता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि चुनचुन यहाँ से चला गया। तभी हमें सिल्वर सिटी का ईस्टर्न साइड दिखाई देता है, डोंगफांग क्लैन की टेरिटरी का। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम हु यान होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ओल्ड मैन जल्दी से। चुनचुन वहाँ पे आ जाता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि कौन हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम हमारे क्लैन की टेरिटरी को सरपास करो। चुनचुन बोलता है ओल्ड हु, तुम क्या मेरे को बताना चाहते हो? वो जो ओल्ड मैन होता है वो रुक जाता है और बोलता है कि मैंने लूशु की लोकेशन को सेंस कर लिया है। चुनचुन बोलता है क्या? वो जो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोलता है कि तुमने सुना नहीं, तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुनचुन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा शोर मचा रहे हो। वैसे देखने से उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे राख में कन्वर्ट हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये, दूसरा बोलता है मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, हमें ऐसे ही एक्ट नहीं करना चाहिए। पहले ने अपने उसका ही पता नहीं है, सेंट एम्परर का ही। हाँ वैसे सेंट एम्परर कुछ ज्यादा बड़ा आदमी है एक तरह से। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम अभी भी कुछ ज्यादा गुस्सा करते पहले की तरह। चुनचुन बोलता है कि मैटर नहीं करता, लूशु कहाँ पे है? लूशी। ओल्ड मैन बोलता है कि वैसे अंडरग्राउंड छुपी हुई है, उसने अर्थ अंडरवर्ल्ड पावर को यूज किया एक सेपरेट स्पेस को क्रिएट करने के लिए, तो मैं उसकी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैंने उसे सेंस किया भी अभी, उसने शायद अपनी लोकेशन को एक्सपोज किया है। चुनचुन खुश होकर बोलता है कि वो प्लेस कहाँ पे है? ओल्ड मैन बोलता है कि वो एंसेस्टर लैंड ऑफ हान क्लैन के नीचे है, 1 लाख माइल नॉर्थ में लूरेन गोड सिटी में। चुनचुन बोलता है शुक्रिया सर। ओल्ड मैन बोलता है कि याद रखना अपने प्रॉमिस को और तोड़ना मत उसे। चुनचुन बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी, मैं भूलूंगा नहीं, मैं अब जाता हूँ वहां से। वो जल्दी से गायब हो जाता है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ। फिर वो ऐसे यहाँ देख रहा होता है, बाकी सब मार्शल आर्टिस्ट डरे हुए होते हैं। वो अपने हाथ को ऐसे उठाता है ऊपर की तरफ और उस मार्शल आर्टिस्ट को जिंदा कर देता दोबारा। पहले ज़्वानियान गार्ड क्यों लग रहा है मेरे को, उसने पूरी तरह से मेमोरी इरेज कर दी होती है सभी मार्शल आर्टिस्ट की, और वो फिर वैसे सीन चल पड़ता है जिसमें वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि जल्दी करो, लेजी मत हो ओल्ड मैन। चुनचुन वापस पहुंच जाता है वहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ब्रदर चुनचुन तुम इतना खुश क्यों हो? चुनचुन बोलता है कि जेंटलमैन अगर तुम रेडी हो तो प्लीज मेरे साथ आओ। एक सेंट बोलता है कहाँ को? चुनचुन बोलता है कि लूरेन गोड सिटी में। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है लूरेन गोड सिटी, वो हान क्लैन का एंसेस्टर लैंडिंग है। ऐसे हान क्लैन अलर्ट नहीं हो जाएगा अगर हम लूरेन गोड सिटी में चल जाएंगे, पहले हम हान क्विंगडी को बोल दें। चुनचुन बोलता है हान क्विंगडी, इग्नोर करो उसे, मेरे को फॉलो करो तुम सभी। फिर हमें लूरेन गोड सिटी का सीन दिखाया जाता है। चुनचुन वहाँ पे होता है, गार्ड ऊपर देखता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत है कि हमारी सिटी में वो मतलब ट्रस्ट पास कर रहा है। दूसरा बोलता है कि ज्यादा गुस्सा मत करो, जो 1000 कमेंडमेंट स्लेट है वो इन्हें रोक देगी। वो जो स्लेट होती है वो थंडर को भेज रही होती है आगे की तरफ। चुनचुन ऐसे आगे की तरफ देखता है और अपने अटैक को लॉन्च कर देता है, उस थंडर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एक गार्ड बोलता है कि 1000 कमेंडमेंट स्लेट भी कुछ नहीं कर पाया, क्या ये सेंट है? बाकी सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। एक गार्ड बोलता है कि यहाँ पे तो और ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है? चुनचुन बोलता है कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो, वो 1 लाख माइल्स नॉर्थ में यहाँ से। वहाँ पे गोल्ड फ्लैग होता है। मोहा जी बोलता है फॉर्मेशन फ्लैग। सो गाइस एपिसोड नंबर 488 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब